अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही कम चीज़ों और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ब्रेड की मिठाई है, जिसको देखते ही आपको फ़ौरन से खाने का दिल चाहेगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 6 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के। इस तरह से एक एक स्लाइस को पकड़ेंगे और छुरी की मदद से इसका ब्राउन वाला पार्ट जो है इसको उतार देंगे, यानी कि इसके एजिस को हम रिमूव कर देंगे, साइड्स को उतार देंगे। और चारों साइड से उतारने के बाद हमें इसको 4 पीसेस के अंदर काट लेना है। और 4 पीसेस एक स्लाइस के बन चुके हैं, इनको रख देंगे हम प्लेट के अंदर। और जो बाकी के स्लाइसेस रखे हुए हैं मेरे पास, उनको भी मैं इसी तरह से साइड्स को उतार के काट लूँगी। सारे स्लाइसेस कट चुके हैं 4-4 पीसेस के अंदर। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, दरमियाना सा गर्म हुआ है तो मैं इसके अंदर स्लाइसेस को डाल रही हूँ। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि इसके अंदर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। और ज़बरदस्त सा कलर आने तक हमें इनको पका लेना है, दोनों साइड से पकाना है। एक साइड पक चुकी है और देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आ चुका है इसके अंदर। और सब की साइड को अब चेंज करा लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये थोड़े ब्राउन हो जाएं, थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएं। और स्लाइसेस हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको अब निकाल लेंगे जी प्लेट के अंदर। बस सारे के सारे हमें इस तरह से ऑयल को स्ट्रेन करके निकाल लेने हैं ऑयल के अंदर से। और अब जो बाकी के स्लाइसेस बचे हैं उनको भी इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है, सारे के सारे डाल देंगे इसके अंदर। और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, तेज़ आंच पे इसको नहीं करना वरना स्लाइसेस जो हैं वो जल सकते हैं, बहुत डार्क कलर आ सकता है इनके अंदर। और सारे स्लाइसेस मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब दूसरे पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ जी 1 कप चीनी, 3/4 कप यानी कि पौना कप इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी का। और इसको मुसलसल हिलाते हुए हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और मुसलसल हिलाते रहना है ताकि चीनी जो है वो नीचे जमना ना शुरू हो जाए। चीनी को मिक्स होने तक हमें इसको इसी तरह से हिलाते जाना है। चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है। और अच्छा बॉयल आ चुका है पानी के अंदर। बॉयल आने के बाद 4-5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और स्पैचुला को रख देंगे अब हम साइड पे ताकि ये पक जाए शीरा हमारा। जी, ज़बरदस्त सा शुगर सिरप जो है वो तकरीबन रेडी है। मैंने अब आंच बिल्कुल हल्की कर दी है और 1 टेबलस्पून डाल दिया इसके अंदर घी। मैंने देसी घी डाला है, आप नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको उतार लेंगे चूल्हे से। हल्का सा मैंने इसको ठंडा किया है 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद अब जो स्लाइसेस हमने फ्राई किए थे इनको हम डाल देंगे शीरे के अंदर और थोड़ी देर के लिए इनको डिप करेंगे, तकरीबन 5-10 सेकंड्स के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे, हमें इनको सॉफ्ट नहीं करना, इनको हमें क्रिस्पी ही रखना है क्योंकि क्रिस्पी ही रहेंगे तो खाने का मज़ा आएगा। और दूसरी साइड पे भी मैंने इनको शुगर सिरप लगा लिया है। अब बस इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से और इस तरह से ट्रे में रखते जाएंगे। आपके पास अगर बड़ा स्ट्रेनर हो तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो शुगर सिरप है वो निकल जाए, लेकिन मैंने ट्रे के अंदर रखा है, इस तरह से भी ठीक रहता है। बाकी जो शुगर सिरप हमारा बचा था वो मैंने एक छोटे बोल के अंदर निकाला है क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में इसको इस्तेमाल करेंगे। अब एक पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ जी 1 गिलास भर के दूध का। और साथ ही इसमें डालेंगे हम 5 टेबलस्पून खुश्क दूध और 5 टेबलस्पून चले गए हैं जी इसके अंदर ड्राई मिल्क के। और इसको पहले हम कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। जो शुगर सिरप हमारे पास बचा था उसमें से 2 टेबलस्पून तकरीबन अंदाजे से मैंने डाल दिया है स्पैचुला की मदद से। अब ड्राई मिल्क को हम दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोई लम्प्स वगैरह इसके अंदर नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल गुठलियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। और अभी चूल्हा ऑन नहीं है, बंद चूल्हे पे रख के मैं इसको ये काम कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और अब हमें इसको पकाना है जनाब गाढ़ा होने तक। मुसलसल हिलाते रहेंगे क्योंकि हमें खोया तैयार करना है। और ड्राई मिल्क डाल के आप खोया बनाएंगे तो बहुत कम टाइम लगता है। और अगर आप दूध को रख के खोया बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है बंदे का, इसलिए मैं ड्राई मिल्क डाल के खोया तैयार करूँगी। और देखें बॉयल आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा खोया
गाढ़ा होता जा रहा है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने जो खोया तैयार किया था उसको मैंने बोल में निकाल लिया और इस तरह से अब चम्मच की मदद से एक पीस को पकड़ेंगे और उसके ऊपर हम इस खोए को लगाएंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है और दूसरा पीस उठा के इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। और जी ज़बरदस्त हमारी मिठाई हो चुकी है रेडी, जो कि खाने में इंतहाई मज़े की लगती है। जो एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ था वो मैंने उतार दिया है। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके पूरे घर वालों को ये बहुत पसंद आएगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, दिखने में उतनी ही खाने में मज़े की है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।